नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी बनाम आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई मस्जिदों के नीचे शिवलिंग तलाशने की आवश्यकता नहीं है, आपसी सद्भाव सौहार्द बना रहे। और कुछ लोग इन मुद्दों को हवा देकर हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है सीधा सीधा निशाना उनका जो था वो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ था, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट उन्होंने एक संधान किया है अपने तीर का, वो गुजरात लॉबी की तरफ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है, जमीन है, वो हिंदू और मुसलमान है। इसके अलावा विकास का कोई मुद्दा नहीं है, बाकी चीजें कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसी के उलट आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में उनके संपादकीय में कार्तिकर लिखते हैं कि सोमनाथ से संभल तक इतिहास जानना जरूरी है। यानी कि वो समर्थन करते हैं कि जिस तरीके की भी जहां भी इस तरीके की चीजें मिल रही हैं, वहां खुदाई की जानी चाहिए, सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जनता को इतिहास पता चलना चाहिए। निश्चित तौर पर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में मोहन भागवत का कद उनके पद के अनुरूप छोटा हो गया है, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा हो गया है जो मोहन भागवत को हाशिए पर लाने की कोशिश करता दिख रहा है। अभी हाल ही में मैंने प्रभु श्री राम के 2 दिन पहले दर्शन किए अयोध्या जी में। मैं विश्वनाथ मंदिर भी गया, मैंने वहाँ श्रृंगार गौरी के भी दर्शन किए सामने गेट से। जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके निकलते हैं तो सामने एग्जिट गेट के साथ में श्रृंगार गौरी हैं। निश्चित तौर पर नंदी का मुख जिस तरफ है, शिवलिंग उस तरफ होते हैं। ज्ञान वापी में जो 3 गुंबज बने हुए हैं या 3 शिखर जो बने हुए हैं, हमारी भाषा में शिखर कहेंगे, मुस्लिम भाषा में उसको गुंबद कहेंगे, वो हिंदू मान्यताओं के प्रतीक हैं। और हिंदू मंदिरों में मध्य में शिवलिंग होते हैं, एक तरफ पार्वती जी होती हैं, एक तरफ गणेश जी होते हैं। इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो तमाम मंदिरों में देखने को मिलता है। तो इस बात को नहीं नकार सकते कि ज्ञानवापी के अंदर उस समय के जो भी आक्रांता रहे या मुगल शासक रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह का अतिक्रमण किया, ये प्रमाणित लगता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब आते हैं वर्तमान राजनीति में। हम इतिहास और अतीत में जा रहे हैं। हमें भविष्य के निर्माण के लिए अतीत से अनुभव लेना चाहिए और भविष्य का बेहतर निर्माण करना चाहिए, वर्तमान में उसके लिए काम करना चाहिए। स्थिति यह है कि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने इस तरीके की जो बात कही है, मुझे लगता है कि आरएसएस में उनके विरुद्ध एक बड़ी लॉबी तैयार कर ली गई है। और भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से लेके जो भी नेता हैं वो मोहन भागवत का कोई समर्थन नहीं कर रहे। और रामभद्राचार्य जी जो संत हैं, तमाम संतों ने भी मोहन भागवत के इस वक्तव्य का विरोध किया है और कहा है कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हो सकते हैं। निश्चित तौर पर उनकी बात में भी कहीं ना कहीं कोई दम नजर आती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ में 2 फाड़ हो सकते हैं या होने की संभावना है। ये बड़ा गंभीर विषय, क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत जी सामाजिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, सेकुलर होकर बयान दे रहे हैं। थोड़े समय पहले उन्होंने ही बयान दिया था, समर्थन किया था बटोगे और कटोगे वाले नारे का योगी आदित्यनाथ के। तो मुझे लगता है या तो मोहन भागवत जी की स्थिति कहीं अपनी वैचारिक तौर पर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, या संघ के कुछ लोग, संघ में 2 धड़े हो गए हैं, अभी स्पष्ट नहीं, थोड़े समय में और दिखाई देगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि आरएसएस के अंदर भी एक वैचारिक लड़ाई अंदरूनी स्तर पर चल रही है, और ये सिद्ध किया है ऑर्गेनाइजर में छपे हुए लेख ने, संपादकीय में, कि भाई उनकी जो पत्रिका है कि कहीं ना कहीं आपसी वैचारिक अंतर है। तो अब क्या वर्चस्व की लड़ाई मोहन भागवत आरएसएस के अंदर रहकर लड़ेंगे, या वो गुजरात लॉबी से लड़ने में इतने मजबूत हैं, सक्षम हैं कि वो गुजरात लॉबी को साइडलाइन करके और आरएसएस की जो विचारधारा है उस पर चलेंगे। आरएसएस की विचारधारा तो कट्टर हिंदुत्व की रही है। अब ये सेकुलर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात कह रहे हैं मोहन भागवत, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आरएसएस में हाशिए पर जाना पड़ेगा। या दूसरी चीज आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आरएसएस के बहुत करीबी रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री श्री संजय जोशी जी, और आरएसएस चाहता है कि संजय जोशी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए। वहाँ कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी जो है, खासकर मैं नाम लेकर कहूँ तो नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह, इन दोनों को वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मोहन भागवत ने एक संदेश देने की कोशिश की हो कि कितनी कामयाब होती है तो भविष्य के गर्त में निहित है। फिलहाल दिल्ली और बिहार के चुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, और बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या वास्तव में अब कांग्रेस की तरह, यही हाल पहले एक जमाने में कांग्रेस का भी हुआ है और उसके बाद कांग्रेस धरातल पर अर्श से फर्श पर आ गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और लोकसभा चुनावों के परिणामों ने ये सिद्ध भी किया है कि एक बड़ी पार्टी बहुमत से बहुत पीछे रह गई, 240 पर सिमट गई। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमें और आपको इन गतिविधियों पर निगाह बनाकर रखनी होगी, और देखना पड़ेगा कि आरएसएस और भाजपा के बीच में सामंजस्य कितना चलता है, कब तक चलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।